आधा रमजान गुजर गया मगर चीनी का रेट नीचे ना सका। शहरी आज भी चीनी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। ओपन मार्केट में चीनी 175 से 180 में फरोख्त होने लगी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। आधा रमज़ान गुजर चुका है और चीनी के रेट्स नीचे ना आ चुके। माह रमज़ान में शहरी आज भी ब्लैक में चीनी ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। ओपन मार्केट के चीनी आज भी 175 से लेके 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के जो दावे हैं वो बहस दावे ही रह चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे माँ जी, कितने में चीनी ले रहे हैं आप लोग? 80 में, 180, 170 में। 180 में चीनी फरोख्त कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के वादे किए गए थे, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया, वही परेड चल रहा है बस। बिल्कुल ही शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि उनको मुख्तलिफ दुकानदार मुख्तलिफ रेट्स चार्ज करते हैं। कोई 170, कोई 180, कोई 185 रुपये के अंदर शहरियों को चीनी जो है मिल रही है। तमाम जो हुकूमती दावे हैं आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के, वो महज दावे ही रह चुके हैं। माह रमज़ान के अंदर चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, हर घर के अंदर मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर मिल्स हैं के जो। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर चानस की मॉडल बाजार में रमज़ान रिलीफ स्टॉल्स चीनी दोबारा न मिलने पर शहरी परेशान हैं। वहादत रोड रमज़ान सहूलत बाजार में भी शहरी खरीदारी में मसरूफ़ है। आपको आगाह करें कि चानस की मॉडल बाजार में रमज़ान रिलीफ स्टॉल्स चीनी दोबारा न मिलने पर शहरी परेशान हैं। तो इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ उसवा फातिमा और तलहा अशरफ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे उसवा फातिमा का और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त वो कौन से मॉडल बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी उसवा, बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैं वहदत रोड पर कायम सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो आवाम के लिए कुछ रेट्स में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि आवाम जो है वो खुश नज़र आए। आवाम का कहना है कि 5 रुपये के फ़र्क के साथ अगर ओपन मार्केट में भी उनको वही चीज़ मुहैया होगी तो फिर यहाँ से ख़रीदने का क्या फ़ायदा है। मगर फिर भी जो है आवाम ये कह रही है कि हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, जिनकी बाइस जो है वो एक सहूलत बाज़ार कायम किया गया है और उन्होंने नज़रसानी की आवाम की मुश्किलात पर। तो इन मुश्किलात को मज़ीद कम करने के लिए जो है वो रेट्स में भी कमी की जाए। 5 रुपये 10 रुपये से कुछ होता नहीं है। चीनी यहाँ पे जो है वो ओपन मार्केट में अगर 180 रुपये फ़ी किलो मौजूद है तो यहाँ पर जो है वो 130 रुपये मिल रही है। सिर्फ उसी पर सब्सिडी यहाँ पर देखने को मुझे अभी तक मिली है। ऑयल पर भी सब्सिडी यहाँ पर जो है वो मुहैया नहीं की गई है। बाकी दीगर जितनी भी अशिया हैं, बिलखसूस सब्जियाँ और फल जो है उनमें सिर्फ 5 रुपये का फ़र्क है। अगर आलू ओपन मार्केट में 55 रुपये फ़ी किलो मौजूद है तो यहाँ पर जो है वो आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। केला अगर 160 है यहाँ पर 155 मिल जाएगा। प्याज अगर 55 रुपये है तो यहाँ पर 50 रुपये मिल जाएगा। इससे ज़्यादा का फ़र्क जो है वो किसी भी सूरत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सहूलत बाजार में भी आवाम के लिए जो है सहूलत मुहैया नहीं हो रही है। आवाम का मुतालबा है ये वज़ीर आला पंजाब से, वफाकी हुकूमत से, कि इस तरह के सहूलत बाज़ारों में गरीब आवाम का, सफ़ेद पोश तबके का जो है वो कुछ ख्याल किया जाए और इतनी तो कमी की जाए कि जहाँ से ख़रीदारी जो है वो उनको इस्तेफ़ादा दे सके। चूँकि यहाँ पर आने में भी उनका जो है वो अच्छा खासा किराया लग जाता है। 5-10 रुपये के फ़र्क से उनको कोई ख़ास जो है वो इस्तेफ़ादा हो नहीं रहा। और दीगर अशिया भी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं यहाँ पर मुहैया हैं, हर चीज़ मौजूद है, मगर दामों का ही जो है यहाँ पर आवाम को भी मसला आ रहा है। अभी तो काफ़ी जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं आवाम, इसीलिए गुरेज़ा भी है बात करने से। मगर उनका यही कहना है, यही मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो आवाम की जितनी भी मुश्किलात हैं उन पर मज़ीद कुछ नज़रसानी करते हुए जो है वो रेट्स को और कम करें। जी उसवा फातिमा, आप हमारे साथ ही मौजूद, हमारे साथ तलहा अशरफ भी मौजूद है। तलहा, आप बताएगा आप कौन से मॉडल बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर अशिया खुर्नोश के क्या रेट मुकर्रर किए गए हैं और क्या उन पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चाइना स्कीम के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जबकि रमज़ान का रिलीफ देने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब्ज़ी और फलों की अगर मैं बात करूँ तो दर्जा दोम की जो सब्ज़ी फल हैं उनको दर्जा अव्वल की सब्ज़ी फल की कीमत पर बेचा जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा मसला वो चीनी का ये देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पर दोबारा चीनी लेने आने के लिए जो शहरी यहाँ पर आए हैं उनको दोबारा चीनी नहीं दी जा रही। इस पर जो शहरी हैं उनकी अपील की जा रही है कि दोबारा से हमें चीनी देने का जो सहूलत है वो बहाल कीजिए। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। तो देखिए क्या चीनी का क्या मसला पेश है? चीनी लास्ट वीक लेके गया था तो अभी वो कह रहे हैं जी अब आपको नहीं मिली, एक माह में बस। एक माह में एक दफ़ा एक मिली बस।
एक माह में एक ही दफ़ा मिली है। इसी के साथ साथ देगर भी मसाइल अगर देखने को मिलें तो वो भी हैं, जैसे कि जो गोश्त का मसला है उसकी कीमत का भी शहरियों को मसला आ रहा है कि साफ़ करने के बाद जो है उसकी कीमत उसी रेट पे मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जो सब्ज़ी और फलों में 5-10 रुपये की बचत दी गई है इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो रमज़ान के महीने में मज़ीद सहूलत हासिल कर सकें। जी तलहा अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। उस वक्त फातिमा हमें तफसीली आगाह कर रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटिंग पॉलिसी में तरमीम से मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। 5 से 15 किलोवाट तक सिस्टम की कीमत में 35,000 से 1,75,000 रुपये तक कमी हो गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी की तरमीम सोलर सार्फिन पर जहां कहर बनकर गिरी है, वहीं पर मार्केट में कीमतें भी गिरना शुरू हो गई हैं। तरमीम के बाद 5 किलोवाट सिस्टम की कीमत मार्केट में 5,50,000 रुपए, जबकि 7 किलोवाट सिस्टम की कीमत 6,25,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 8,50,000 रुपए तक कीमत गिर गई है, जबकि 12 किलोवाट सिस्टम के लिए 9,75,000 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब 15 किलोवाट सिस्टम के लिए 11,50,000 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में मज़कूरा कीमतें ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए मुतय्यन की गई हैं, जबकि हाइब्रिड सिस्टम के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत सार्फिन को अदा करना होगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 42। सरबराह लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तारीखी विरसे की बहाली महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम कर दिया गया। नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़िली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई है। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक किया गया है। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को मुतबादल जगह मुआवजा देने की हिदायत। लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान तलब किया गया है। लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए शहर 6 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। तमाम जोन हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए बैक वक्त काम शुरू करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। मॉडल रोड की दिलकशी के लिए बिजली के तार की अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का काम तेज़ी से जारी है। मॉल रोड की दिलकशी के लिए ये काम किया जा रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए शहर के 5 मकामात की निशानदही कर ली गई है। नीला गुंबद की असल सूरत बहाल करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा भी लिया गया है। सर्कुलर रोड, बगीचियाँ और बदरों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला की सर्कुलर रोड तारीखी दरवाज़ों के तरफ में तजावुज़ात पर इजहार बरहमी, भाटी गेट और दीगर दरवाज़ों का मंजरनामा वाज़ेह करने के लिए रुकावटें हटाने की हिदायत की गई है। शाही कला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग और दीगर मकामात को बहाल करने पर इत्तफाक किया गया है। शाह आलम मार्केट तब भाटी तक पैदल गुजरगाह बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत असल हालत में बहाल करना ज़रूरी है। नवाज शरीफ ने यह कहा। उनका मज़ीद कहना था कि तारीखी विरसे की मिरास वापस लाना कौमी फरीज़ा समझकर सर अंजाम दिया जाए। शहरों की असल कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। उधर तहत पिंड की मरकजी शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे शगाफ सराय आमदोरफ्त को मुतासर करने लगे। मज़ीद सूरत हाल बताएंगी अफशान रिजवान। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद हैं तहाई पिन की मेन रोड पे, जो कि अरसा दराज से ज़बू हाली का शिकार है। इस रोड के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर गहरे घरे भी मौजूद हैं और सीवरेज की वजह से ये रोड अरसा दराज से टूटी फूटी हुई है। यहाँ जो रोड थी उसका तो अब वैसे नामो निशान नहीं है, धूल मिट्टी है और दिन भर वो धूल मिट्टी उठती रहती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन खासा परेशान हो जाते हैं और राहगीर भी जो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा हो जाता है तो कभी यहाँ पर धूल मिट्टी उठती है और यहाँ पर ट्रैफिक भी उसी हवाले से फिर जैम हो जाती है। मेरे कब में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर धूल मिट्टी है और कैसे ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजर रही है मुश्किल के साथ। तो इलाका मकीन का जो आला हुकाम है उनसे ये मुतालबा है कि इस रोड के हवाले से नोटिस लिया जाए, यहाँ पे मौजूद जो गहरे घरे हैं इन्हें हटाया जाए और इस रोड की तमीर की जाए ताकि वो यहाँ से आराम से गुजर सकें। जी अफशान रिजवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तारिक शहीद रोड चाइना स्कीम में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके और टाइलें भी टूट फूट चुकी हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक शहीद रोड चाइना स्कीम में, जहाँ पर नल फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से
पानी जैसी बुनियादी सहूलत यहाँ के इलाका मकीनों को मैसर नहीं है। किन मुश्किलात का उनको सामना है, उन्हीं से जानते हैं। भैया में बताइएगा फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है, किन मुश्किलात का सामना है? इसके अलावा भी जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी मोस्टली बंद है, क्योंकि ना इनका कार्बन चेंज होता है, ना इनके फ़िल्टर चेंज होते हैं। और एक और मसला दरपेश है, वो ये है कि इस एरिए में हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड में गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है पाइपलाइन की। 4 इंच का पाइपलाइन वो लगा रहे हैं। आज से 60 साल पहले पाइपलाइन हुई थी साफ़ पानी की। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसको काफ़ी अर्सा हो गया हुआ बंद हुए ना इसके कोई फ़िल्टर चेंज करता है, ना इसका कोई कार्बन चेंज करता है। बस ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया था वो बंद है और इसके ऊपर एक्सपेंस हुए जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि ना सिर्फ ये फिल्ट्रेशन प्लांट बल्कि इस इलाके के अंदर पानी का जो निज़ाम है वो काफ़ी यहाँ पर मुतासिर दिखाई देता है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि सस्ते बाज़ारों के अंदर भी उन्हें मज़ीद से मज़ीद रिलीफ फराहम किया जाए। जी, अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चुंगी अमरसदू शंघाई रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम, सीवरेज सिस्टम के बाईस इलाका मकीन और मकामी ताजा बरादरी परेशान। अहले इलाका का कहना था कि गुज़श्ता 15 रोज से सीवरेज के मसाइल ज्यों के त्यों हैं। सीवरेज निज़ाम के बाईस इलाके में ताफुन फैल रहा है, ख़ुसूसन नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मकामी ताशा ने बताया कि नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं। मुतल्लिका महकमे और सियासी क़यादत को शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं होता।